पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, टू बॉयज वर स्टार्टेड ए सरप्राइज फॉर फ्रेश मडी इम्प्रिट्स ऑफ पेयर ए बेयर फीट। तो इसमें दोस्तों क्या है, इसमें बोला गया है कि जो दो लड़के होते हैं वो एकदम से दो लड़के होते हैं वो उनको पैर दिखाई देते हैं। तो पैर देख के एकदम से वो एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। मिट्टी के जैसे गीले गीले पैर होते हैं वैसे ही उनको चलते हुए दिखाई देते हैं, तो एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। वॉट वॉज वे फर्स्ट कैन डूइंग टू स्टेप्स हाउस एंड मिडिल लंडन एंड वेयर वॉज मैन। तो अब क्या होता है यहाँ पे कि जब वो सरप्राइज हो जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक कोई आदमी है, वो उसके जो पैर हैं वो उसको मतलब उनका पूरा शरीर नहीं दिख रहा था उस साइंटिस्ट का। बस ये देखते हैं वो दो लड़के कि अभी एक आदमी है उसका पैर जो है चल रहा था। ठीक है, पैर के निशान जो थे वो ज़मीन में दिख रहे थे। एंड से ग्रेट द रिमार्केबल एंड दिस आइस फुटप्रिंट अपीयर्ड द नाउ रिवर। ठीक है, तो वो देखते हैं तो उन जो फुटप्रिंट थे उनका वो पीछा करने लगते हैं। फर्दर फुटप्रिंट फॉलोड एंड आफ्टर द अनदर स्टेप्स एंड प्रोसेसिंग इन द स्ट्रीट। और वो उनका पीछा करते करते पूरी रोड तक उसका पीछा करते हैं। टू बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मनी इंप्रेशन फॉरवर्ड बॉय हैज़ बीन फॉलोड साइंटिस्ट एंड डिस्कवर्ड हाउ टू मेक ह्यूमन। तो इसमें एक साइंटिस्ट है जो देखता है कि वो सोचता है कि वो ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे करें। Griffin, the scientist, he carried the experiment and experimented to prove the human's body and could become the invisible. Final, the salad turned to drinks and transparent a sheet of glass to solid glass. देखो स्टूडेंट, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा एज कंपेयर करिएगा आपका भाई मजा आया। तो जो साइंटिस्ट था उसका नाम था ग्रिफिन। वो ऐसा एक्सपेरिमेंट करता है कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल कैसे करे। फाइनली वो ऐसी ड्रग्स बना लेता है। ड्रग्स मतलब यहाँ पे ड्रग्स वो वाला असली वाला ड्रग्स नहीं है, ड्रग्स माने मेडिसिन। ठीक है, वो एक ऐसी मेडिसिन बनाता है जो ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर सकती है। वो भी कैसे, एकदम सॉलिड ग्लास मतलब यहाँ पे कहने का मतलब समझिएगा कि जो आर पार दिख सके जिससे, ठीक, बट उसको छुआ ना जा सके। ब्रिलियंट साइंटिस्ट इनफ ही वॉज द ग्रिफिन रेदर द नॉलेज पर्सन। तो वो जो साइंटिस्ट था वो ब्रिलियंट था, ऑफकोर्स ब्रिलियंट होगा, इतनी उसने बड़ा आविष्कार किया था। बट वो लैंडलॉस पर्सन, अभी मैंने बताया कि वो कानून को नहीं मानता था। ही लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम ट्राइड टू हिम रिवेंज। उसका जो लैंडलॉर्ड था, उसका जो मकान मालिक था, उससे उसकी पट्टी नहीं थी, उससे उसकी बनती नहीं थी। ग्रिफिन सेट फायर द हाउस टू वर्ड टू फूड विदाउट हेड। तो जब उसकी बनती नहीं थी तो उसने क्या किया, जब इनविजिबल हुआ कि उसने अपने लैंडलॉर्ड ही का घर जला दिया। समझ रहे हैं आप? To get without being to had removed to cloth had become his vendor। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब जब उसने अपना मकान मालिक का घर जला दिया तो रहकर कहाँ था, उसी मकान में तो वो भी रहता था। बट क्या हुआ, उसने घर ही जला दिया तो उसके पास मकान नहीं बचा। अब जब मकान नहीं बचा तो कहाँ रहे, तो उसने क्या किया कि बचने के लिए अपने सारे कपड़े जो थे वो सारे वहीं पर रिमूव कर दिए और वहाँ से भागा। अब दूसरे में देखते हैं। ही escaped easily from two boys followed to footprint in London, बट ही एडवेंचर टू मीन्स ओवर। ही हैड चूजन द टाइम वॉन्डर टू लंडन विदाउट क्रॉस। अब देखो इसमें क्या बता रहे हैं कि अब यहाँ पे जब वो भागा अपने कपड़े उतार के, तो वो जो टाइम था लंदन में, वो उस टाइम वो बिना क्लॉथ बिना कपड़े के था। तो जब वो बिना कपड़े के था भाग रहा था, इट मिड विंटर एयर वॉज ब्रिटी कुड नॉट विदाउट क्लॉथ इंस्टेंट वॉकिंग एंड स्ट्रीट टू स्लीप बिग लंडन वॉट। टाइम जो था जब उसने अपने कपड़े उतार के भागा था लंदन में, मिड विंटर का था समय था। ठीक है, आधी मतलब ठंडी, जब ज़्यादा ठंडी पड़ती उस टाइम का कुछ समय था। और उसने वो विदाउट कपड़े था, उसके पास कपड़े वो बिल्कुल भी नहीं पहने हुए था। तो उसने डिसाइड किया टू स्लीप ए लंडन स्टोर वार्मथ। उसने डिसाइड किया जो रात में वो लंदन स्टोर में सोएगा। क्लोजिंग द अराइव एज सून टू डोज ऑफ सट वॉज गिव हिमसेल्फ टू क्लोथिंग फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट एक्सपेंस। अब वो रात में क्या हुआ कि वहाँ पर जाके उसने गेट को खोला ग्रिफिन ने, और वहाँ पर जाके सो गया। और उसने क्या सोचा कि मैं सुबह जल्दी उठ के यहाँ से चला जाऊँगा दुकान खुलने से पहले। ही ब्रोक ओपन द बॉक्स वेपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ विद द क्लॉथ सून। उसने वहाँ लंदन स्टोर में क्या किया कि वहाँ पर जो बॉक्स रखा हुआ था उसको तोड़ दिया, और उसके बाद जब उसने बॉक्स को तोड़ दिया, फिटेड हिमसेल्फ वार्म टू क्लॉथ, उसमें से वार्म क्लॉथ थे और शूज़ उसने और कोट, वो तीनों चीज़ें वहाँ से निकाली उस बॉक्स से। ठीक है, अब उसको क्या किया, एंड ब्रेम्ड ही बिकेम द फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन इज किचन टू रेस्टोरेंट फाउंड टू कॉफ़ी। देखो अब क्या हुआ, अब उसने जब कोट निकाल लिया था, उससे वार्म क्लॉथ ठंडी होकर कपड़े निकाल लिए थे जल्दी से और उसको पहन लिया था। ठीक, अब वो उसको भूख भी लग रही थी, तो वहाँ के वो एक रेस्टोरेंट जो था उसी लंदन स्टोर में, उसके किचन में गया और वहाँ पे उसने क्या क्या मिला, कोल्ड मीट, कॉफ़ी एंड फॉलोड द मील स्वीट्स एंड वन फ्रॉम ग्रोसरी
स्टोर। अब वहाँ पे उसको क्या क्या मिला, मीट, कोल्ड मीट खाने के लिए मिल गया, कॉफ़ी मिल गई थी एंड फॉलोड ऑफ मील ऑफ वाइन, और वाइन भी उसने पी। और फिर ग्रोसरी स्टोर से वो फाइनली स्टेल डाउन अब स्लीप टू, अब वो फाइनली जो है सोने के लिए गया। इफ़ उसका पेट अब भर चुका था, इफ़ ओनली ग्रिफिन एंड मैनेज टू वेक अप गुड टाइम ऑफ might have been well as was not until the SLS were already arriving next day she was couple of them। हाँ, तो यहाँ इसमें यही बात कही गई है कि उसने ये सोचा था कि मैं वहाँ से सुबह जल्दी उठ जाऊँगा लंदन स्टोर से और दुकान खुलने से पहले ही दूसरे दिन चला जाऊँगा। बट यहाँ पे क्या हुआ कि वो जल्दी नहीं उठ पाता है, वो दुकान खुलने के बाद उठ पाता है। अप्रोचिंग ही पेंट दे आर नेचुरली गिव टू चेज इन ही वॉज एबल टू क्विकली हेम टू न्यूक्ली फाउंड एंड सो वंस मोर हिमसेल्फ इन बुलवर मार्क ऑफ चिल जनवरी सॉरी। तो अब वो जब वहाँ से नहीं उठ पाता है तो लड़कों को अपनी तरफ आते हुए देखता है। अब वो घबरा जाता है, तुरंत वो उठता है और वहाँ से भागने लगता है। ठीक है, तो वो सोचता है कि अगर मैंने कपड़े नहीं उतारे तो मैं फिर पकड़ा जाऊँगा। वो इसलिए वो अपने सारे कपड़े वहीं पर उतार के फेंक देता है। और वो समय था जनवरी का, ठीक, मिड विंटर। तो याद रखिएगा क्योंकि इस बार आपके 20 नंबर के MCQ आएंगे, तो इसको ज़रूरी है आपको वन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना। ठीक है, और आपको एकदम समझना। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिए। दिस टाइम वॉज डिसाइडेड टू स्टॉप एंड कंपनी टू होप एंड फाइंडिंग टू क्लॉथ समथिंग और वुड हाइड एंड इम्पटी टू शोल्डर्स। अब देखो, अब वो क्या, उसने सारे कपड़े उतार चुका था वो, ठीक है। अब उसके पास कपड़े बिल्कुल भी नहीं थे, इम्पटी है वियर डरी लोन। उसने अब सोचा, ठीक है, अब उसने सोचा क्या कि अब मैं यहाँ से वहाँ ड्यूरी लेन एक विलेज का नाम है, उसने वहाँ जाने के लिए डिसाइड किया। इल सून वॉज सुटेबल शॉप ही वॉज इनविजिबल टू हैंड वेरिंग। अब उसने वेरी लॉन्ग जाने के लिए क्यों सोचा, पेपर में आ सकता है, या कहाँ जाने के लिए सोचा, तो वेरी लॉन्ग। आप ये सब आंसर देख सकते हैं, इनको जरूरी है आपको रीड करना, तो इनको जरूर एक बार रीड किया करिए और इसका आंसर देने की कोशिश किया करिए। ठीक, आई होप आप ऐसा करते होंगे। दिस टाइम वो डिसाइडेड, तो अब वो उसने डिसाइड किया कि वो डेयरी लोन जाएगा। अब डेयरी लोन जाने के लिए उसके पास पैसे भी होने चाहिए, कपड़े भी। तो उसने क्या किया कि क्या एक्टर्स का मेकअप वेकअप वैसा होता है, वहाँ पर उसने गया, वहाँ घुस गया और वहाँ पे उसने वेयरिंग बैंडेज एंड डार्क ग्लासेस ऑफ स्मोक। अब वहाँ पे उसने बैंडेज वहाँ रखे हुए थे, उसको अपने मुंह पे पूरा लपेट लिया एंड वो चश्मा रखा हुआ था उसको भी उसने लगा लिया। ऑफ विस्कर्स एंड लार्ज हैट, और उसने एक बड़ी सी टोपी भी अपने ऊपर लगा ली। सीन द क्लोजली अटैक टू शॉपकीपर बिहाइंड आफ्टर, और उसने वहाँ का एक शॉपकीपर था, उसने उसको मार के उसके सारे पैसे भी छिना लिए। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउड एंड लंडन टू हिम टू ट्रेन विलेज एंड लिपिंग। देखो, अब वहाँ पे उसने जब जाने के लिए सोच लिया था तो वो ट्रेन पे बैठा और वो कहाँ जा रहा था, गांव में था, डेयरी लेन पहुंचा, इन नाम था, ठीक, जहाँ वो होटल में जा रहा था। तो अराइवल स्ट्रेंजर टू विंटर ऑफ द कैश एंड अजुअल इवेंट ऑफ स्ट्रेंजर अनकॉमन अपीयरेंस ऑफ ऑल थिंग्स एंड वॉच। देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ कि देखो, अब सर्दियों के टाइम पे किसी का आना उस होटल में, गांव में, वो भी इतनी ठंडी में कोई आदमी उस होटल में क्यों आएगा, ये कहना चाह रहे थे वो। तो कौन, मिसेस हॉल कौन थी, पढ़ते हैं अभी हम लोग। मिसेस हॉल लैंडलॉर्ड ऑफ वाइफ, जो इन होटल था उसकी लैंडलॉर्ड, उसकी मकान मालकिन थी। मेड एवरी एफर्ट टू द फ्रेंडली बट ग्रिफिन ऑफ डिजायर टू टॉक। देखो, वो ग्रिफिन से बात करना चाहती थी, बट जो ग्रिफिन है वो उस बात नहीं करता था, उसकी इच्छा बात करने की नहीं होती थी। एंड हर रीज़न टू कमिंग लिपिंग ऑफ डिज़ायर टू, और उसने अपना रीज़न भी बता रखा था वो यहाँ कुछ काम से आया हुआ है, उसको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। सेटिस्फाई दैट हर गेस्ट एंड इकनेट साइंटिस्ट वॉज फैक्ट एंड द एडवांस ऑफ हिज प्रिपेयर्ड। अब यहाँ पे क्या है, देखो, अब मैं क्या करता हूँ, पूरा एक एक पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ और उसकी आपको स्टूडेंट हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो सेटिस्फाइड दैट द ग्रुप हैड एफन मिसेज हॉल अप्रोचिंग द एंट्रोस हैड एडमिट ऑफ द एक्सपेंट। देखो, इसमें क्या है, इसमें यही है कि जो मिसेस हॉल थी उसकी मकान मालकिन, उसने उससे पूछा भी था कि तुम्हारे मतलब ये मुंह में बैंडेजेस क्यों बंधे हुए हैं, मतलब क्यों ऐसे लगे हुए हैं। तो उसने रीज़न बताया था कि मेरा जो है एक एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण मेरा फेस ख़राब हो गया है, तो इसीलिए उसने बैंडेज लगाया हुआ है। शॉर्टली आफ्टर दैट टू ऑकर टू अर्ली मॉर्निंग man was awake to noiseless study and clinching down stairs they had to chink of money and beating। उसने ये बताया था, तो ठीक है। तो अब क्या हुआ कि कुछ समय ऐसे चलता रहा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जो उसने एडवांस दे रखा था मिसेस हॉल को, तो मिसेस हॉल ने भी कुछ उससे वो कहती नहीं थी कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये सब करते हो, क्योंकि उसने एडवांस दे रखा था। बट कुछ समय बाद ऐसे चलता रहा, उसके पास सारे पैसे जितने उसने शॉपकीपर से चुराए थे वो सारे, मतलब मार के लिए थे, वो सारे खत्म हो चुके थे। अब उसको लैंडलॉर्ड जो थी मिसेस हॉल, वो रोज उससे कहती थी, तो उसने कह रखा था इसने, ग्रिफिन ने, कि अभी जो हमारी एक चेक आने वाली है, जैसे ही वो आएगी मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा, ठीक है। तो पर क्या होता है कि जो वो ऐसे बोल के चला जाता है। बट एक दिन क्या होता है कि सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे, जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो और उनकी वाइफ लेटे होते हैं, सुबह का टाइम हो रहा होता है। एकदम से उनको एक चिंक मतलब ये चिल्लरों को, जब चिल्लर होते हैं 1 2 या ऐसे 10 5 के, उनको जब खनकाना जब बोलते हैं, तो ऐसे ही उनको एकदम से आवाज़ आई। तो उसने जो वो टेम्पल के पुजारी थे, उन्होंने क्या किया
कि एक डंडा लेके, एक रॉड लेके एकदम से वो नीचे आए, ठीक है। उन्होंने नीचे आवाज़ सुनी थी और उसी जब वो नीचे आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे तो कुछ नहीं था। तो उनको एकदम से ये लगा कि एकदम ये हो कैसे सकता है, हाउ हाउ इट इज़ पॉसिबल। बट वो कुछ नहीं उन्होंने कहा, ठीक है। उन्होंने जो है बात मतलब ये गांव वालों जो थे उन सबको वो ये बात बताई, तो सबको यही लगा। और उन्होंने उस वक्त ये भी बोला था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बार बार वो यही बोल रहे थे कि ये कैसे हो गया। फिर उसी समय क्या हुआ, एक दिन जो मिसेज हॉल थी वो भी एकदम सुबह के टाइम पहुंच गई। अब वो सुबह के टाइम मतलब टहल रही थी मिस्टर एंड मिसेज हॉल। जब वो टहल रहे थे सुबह के टाइम, उन्होंने देखा कि जो ग्रिफिन था उसका गेट खुला हुआ है। अब ऐसा उसने पहली बार उन्होंने देखा, तो कि हमेशा जब भी ग्रिफिन होता था हमेशा गेट बंद ही रहता था, कभी गेट खुलता ही नहीं था। जब तक वो जब जाता था तब ताला लगा के अंदर होता था, तो अंदर से उसने ये देखा तो एकदम से उसको अजीब सा लगा। तो उसने एक बार, उसके मन में ये भी था कि क्या है इसके, एक बार देखती हूँ जाके। तो वो मिसेज हॉल थी, वो चुप्पे से ग्रिफिन के कमरे में गई। तो अब जब कमरे में गई उन्होंने देखा कि बैंडेज और जो कपड़े सारे ग्रिफिन के थे वो सारे वहीं पर पड़े हुए थे। अब जब कपड़े पड़े हुए उसने देखा, उसने बिस्तर को टच किया, ठीक है। अब बिस्तर को टच किया, अब देखते हैं, बिस्टर को टच किया। अब जब टच किया तब देखा उसने, जब बिस्तर को टच किया तो उसने देखा कि यहाँ पे तो कुछ भी मतलब ठंडा हो रखा था बिस्तर। अब जब बिस्तर ठंडा हो रखा है यानी यहाँ से उसको ग्रिफिन को जा हुआ है यहाँ से बहुत देर हो चुकी है, ठीक है। तो बहुत देर हो चुकी है, इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ से बहुत पहले ही चला जा चुका है। अब उसने क्या किया कि मतलब वो जब ये सब देख रही थी एकदम से उसके मुँह पे किसी की ऐसे नहीं, एकदम किसी के पास जाके करो तो आवाज़ आती है, तो वैसे ही उसके पास एकदम से एक आवाज़ आई, ठीक है। तो अब एकदम से आवाज़ आई, फिर कुछ समय बाद उसके जो मुंह था उसके पास एकदम से टोपी आके लगी एंड क्लोज हर ईयर टू लेटर टू हेड। जब टोपी लगी फिर एकदम से क्या हुआ, एक चेयर उसके पास आई और उसको ढकेलते ढकेलते बेडरूम से चेयर ढकेलते ढकेलते बाहर ले गई, ठीक है। और जहाँ बाहर ले गई एकदम से जोर से जो गेट था वो बंद हो गया। अब वो जो दोनों लोग थे मिसेस एंड मिसेस हॉल, उनको एकदम से अचंभित हुआ। उन्होंने क्या कहा, सोचा कि अभी तक तो ये था नहीं, फिर एकदम से जो ये था ग्रिफिन ये यहाँ पे कैसे आ गया। तो मैं आपको एक एक लाइन की हिंदी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको पूरे एक एक पैराग्राफ की हिंदी बता दे रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान से, एकदम एनसीईआरटी है आप होगी आपके पास, उससे आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब ये हो जाता है तो वो देखती है कि जब उसको मतलब शक हो जाता है तो पूरे गांव वालों को बुला के बात बताती है। तब वो जब ये बात बताती है तो सबको मतलब जो पंडित जी थे वहाँ पे, क्लर्जी मैन जिनका नाम था, ठीक है, टेम्पल के पुजारी जो थे मंदिर के, उनका नाम क्लर्जी मैन जो था, तो वो सबको जब ये बताती हैं तो सबको बहुत अजीब सा लगता है। तो अब जब अजीब सा लगता है तो सब मतलब सब वहाँ पे क्या करते हैं, सब सोचते हैं कि कांस्टेबल को वहाँ के बुलाया जाए और वहाँ के कांस्टेबल बुलाने के बाद उसकी तलाशी ली जाए कि आखिर ये कैसे हुआ, ठीक है। तो द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक एंड टेम्पर्ड, ही बिकेम द लिजिस्ट ऑफ अनस्टैंड ऑफ ए साउटेड ऑफ वेरी इल सडनली द थ्रू ऑफ बैंडेजेस विस्कर। तो देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये था कि जब वो ये सोचते हैं गांव वाले कि यहाँ के कांस्टेबल को बुलाया जाए, और वहीं पर एक तरफ ये भी जो मिसेस हॉल थी वो सोच रही होती हैं कि वो जो चेयर थी वो उसकी माँ की थी, ठीक है। माँ उस पर बैठा करती थी, पक्का जो वो साइंटिस्ट ग्रिफिन था पक्का उसने काला जादू किया होगा। अब समझ रहे हो तुम, काला जादू किया होगा, वो ऐसा समझ रही थी। तो ये सोच रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने सारे अपने बैंडेजेस वैंडेज उतार रखे थे। फिर जब वहाँ पे कांस्टेबल आए, कांस्टेबल कौन थे वहाँ पे, सब स्टूडेंट आप एक एक नाम डिटेल से याद करके जाइएगा, क्योंकि इस बार 20 नंबर के एमसीक्यू कहीं से भी कोई एक लाइन से भी बना सकते हैं, ठीक है। जो वहाँ के कांस्टेबल थे उनका नाम था मिस्टर जेफर। अब जब मिस्टर जेफर वहाँ पे आए तो उन्होंने देखा, एकदम सरप्राइज। वो देखते हैं कि जब उनको पता चला कि कोई आदमी है जो दिखाई ही नहीं देता है, तो अब वो सोचते हैं कि जो दिखाई ही आदमी नहीं देता है उसको मैं कैसे पकड़ूंगा। बट वो कहते हैं ही इज़ माई ड्यूटी, तो वो अपनी ड्यूटी समझ करके वो जाते हैं। अब जब जाते हैं तो उनको एकदम कुछ समझ में नहीं आता, वो पकड़े अरेस्ट करें तो वो किसको करें, क्योंकि वहाँ पर जो बिना सर का आदमी था वो किसको अरेस्ट कर लेते। बट उनको अपना वो पूरा करना था, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी थी, तो उन्होंने अपने पैर आगे बढ़ाए और more invisible through to garment finally to into the constable found herself and secondly could see at। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है स्टूडेंट, यहाँ ये कहा गया है कि जब मिसेस जफर उसके पास जाते हैं तो वो जो साइंटिस्ट ग्रिफिन था वो उनको भी मारने लगता है। कहीं इधर से मिस्टर जफर को घूसे पड़ रहे होते हैं, थप्पड़ पड़ रहे होते हैं, कहीं इधर मिसेस हॉल को पड़ रही होती है, कहीं मिस्टर हॉल को पड़ रही होती है। तो ऐसे ही सबको ग्रिफिन जो है मारता रहता है, क्योंकि वो इनविजिबल था, उसको तो कोई पकड़ नहीं सकता था। तो वो ऐसे ही सबको कहीं इधर से किसी घुसे पड़ते, कहीं उधर से घुसे पड़ते, तो ऐसे ही उसको सबको पड़ लेते। और आखिरी में क्या होता है कि वो वहाँ से ग्रिफिन जो था भाग जाता है।
तो चिल्ड्रन आपकी कहानी में बस यही था, फुटप्रिंट विदाउट फीट में, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।